क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपसे मुस्कुराकर बात कर रहा हो, लेकिन अंदर से कुछ और ही सोच रहा हो? क्या आपने कभी चाहा है कि बिना एक शब्द सुने ही किसी के मन की गहराइयों तक झांक सके? क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या सिर्फ एक मीठी चालाकी खेल रहा है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए एक गहरी समझ खोलने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आप बिना किसी जादू या टेलीपैथी के लोगों के मन की बातें समझना सीख जाएंगे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और बोलने के अंदाज से छिपे हुए राज जान पाएंगे। आप लोगों की सच्चाई और झूठ को पकड़ने में माहिर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आपको लोगों की असली सोच का अंदाजा होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? तो दोस्तों, सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए। देखिए उन लोगों के अनुभव जिनकी जिंदगी इस ज्ञान से बदल गई। सीमा, एक वर्किंग प्रोफेशनल। पहले मैं लोगों की बातों में जल्दी आ जाती थी, कई बार धोखा खाया। लेकिन जब से मैंने ये सीखा कि लोग बिना कहे क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी आसान हो गई। अब मैं किसी के भी इरादों को समझ सकती हूँ। राहुल, एक बिजनेसमैन। डील साइन करने से पहले अब मैं सामने वाले के चेहरे के हाव भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता हूँ कि वो सच में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इससे मेरे बहुत सारे नुकसान बच गए। नेहा, एक स्टूडेंट। पहले मैं सोचती थी कि मेरे दोस्त सच में मेरे अपने हैं, लेकिन जब मैंने मन पढ़ने की कला सीखी, तब मुझे एहसास हुआ कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ बहाने बना रहा है। अब मैं ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, मन की बातें पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। यह एक ऐसी सीक्रेट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, और आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। तैयार है इस गहरे रहस्य को जानने के लिए? तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध की कथा, मन की बातें पढ़ने का रहस्य। युवक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या कोई मनुष्य बिना कुछ कहे ही दूसरे के मन की बातें पढ़ सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और बोले, बताओ, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? युवक बोला, कई बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन सोचते कुछ और हैं। मैं लोगों के सच्चे विचार जानना चाहता हूं, ताकि मुझे धोखा न मिले। बुद्ध ने एक क्षण के लिए युवक को ध्यान से देखा और फिर उससे पास बैठने का संकेत किया। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, बुद्ध बोले। एक राजा की परीक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक महान राजा था जिसे विश्वास था कि कुछ लोग दूसरों के मन की बातें पढ़ सकते हैं। उसने यह जानने के लिए अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी मन पढ़ने की कला जानता है, वह मेरे दरबार में आए। एक साधु राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं लोगों के मन की बातें पढ़ सकता हूँ। राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने सोने के एक सुंदर पात्र में जल भरवाया और उसमें अपना एक अनमोल हीरा डाल दिया। फिर उसने साधु से पूछा, बताओ, इस पात्र में क्या है? साधु कुछ देर तक पात्र को देखता रहा और फिर आत्मविश्वास से बोला, महाराज, इसमें जल है। राजा मुस्कुराया और बोला, सही कहा, लेकिन क्या तुम्हें इसके अंदर का रहस्य पता चला? साधु चुप रहा। वह हीरे के बारे में नहीं जान सका। राजा ने कहा, तुमने ऊपरी सत्य देखा, लेकिन गहराई में छिपा रहस्य नहीं समझ पाए। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध युवक की ओर देखकर बोले, बेटा, मन की बातें पढ़ने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए। बस तुम्हें यह सीखना होगा कि लोग अपने शब्दों से अधिक अपनी आंखों, हाव भाव और व्यवहार से क्या कह रहे हैं। फिर बुद्ध ने उसे 3 रहस्य बताए। एक शरीर का विज्ञान। अगर कोई व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है तो उसका शरीर झूठ नहीं बोलता।
वह आंखें चुराने लगेगा, उसके हाथ पैर बेचैन रहेंगे। दो भावनाओं का अध्ययन। अगर कोई व्यक्ति खुश होने का दिखावा कर रहा है लेकिन उसकी आंखें उदास है, तो समझ जाओ कि वह कुछ छिपा रहा है। 3 शांति की शक्ति। अगर तुम सच में किसी के मन की गहराई को समझना चाहते हो तो पहले खुद के मन को शांत करना सीखो। केवल शांत मन ही दूसरों की सच्ची भावनाओं को पकड़ सकता है। युवक की आंखें चमक उठी। वह समझ चुका था कि मन को पढ़ने का रहस्य यह नहीं कि कोई जादुई शक्ति मिले, बल्कि यह कि हम दूसरों को ध्यान से देखना और समझना सीखें। कथा से शिक्षा। मोरल ऑफ द स्टोरी। मन को पढ़ने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस गहरी समझ और ध्यान देने की कला चाहिए। लोगों के शब्दों से अधिक उनके हाव भाव, आंखों और चेहरे के भावों पर ध्यान दें। खुद के मन को शांत करना सबसे बड़ी शक्ति है। केवल शांत मन ही दूसरों की सच्ची भावनाओं को समझ सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में दूसरों के मन को पढ़ना चाहते हो तो पहले खुद के मन को समझना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तब तुम्हें दूसरों के मन का भी वास्तविक प्रतिबिंब दिखने लगेगा। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आप भी दूसरों के मन की बातें समझना चाहते हैं तो पहले उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को पढ़ना सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत और स्पष्ट रखें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप भी कभी किसी के मन को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध की कथा, मन की बातें पढ़ने का रहस्य। दूसरी कहानी। कथा प्रारंभ। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं जीवन भर दूसरों की भावनाओं को समझने में असफल रहा हूं। लोग मुझे धोखा दे देते हैं, मैं उनके असली इरादों को पहचान नहीं पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं दूसरों के मन की बातें पढ़ सकूं। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, एक समय की बात है, एक बहुत ही चतुर व्यापारी था जो मन की बातें पढ़ना चाहता था। लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ। व्यापारी और 3 यात्री। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे 3 अलग अलग यात्री मिले जो उसी दिशा में जा रहे थे। व्यापारी सोचने लगा, अगर मैं इन तीनों के मन की बातें पढ़ सकूं तो मुझे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह पहला यात्री बहुत मृदुभाषी और विनम्र था। वह हमेशा मीठी बातें करता और दूसरों की तारीफ करता। व्यापारी को लगा, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह कभी झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा यात्री बहुत शांत था। वह अधिक नहीं बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्द गहरे होते थे। व्यापारी को उसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं बन पा रही थी। तीसरा यात्री बिल्कुल स्पष्टवादी था। जो भी उसके मन में आता वही कहता। कभी कभी उसकी बातें कड़वी होती, लेकिन वह हमेशा सच्चाई पर अडिग रहता था। रात हुई। चारों ने एक सराय में रुकने का निर्णय किया। रात के समय जब व्यापारी सोने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि पहला यात्री जो मीठी बातें करता था, चोरी से उसके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। दूसरा यात्री जो बहुत शांत था, चोरी को देखकर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन तीसरा यात्री जो हमेशा स्पष्टवादी था, तुरंत चिल्लाया, व्यापारी, जागो, तुम्हारे पैसे चोरी हो रहे हैं। व्यापारी हैरान रह गया। जिसे वह सबसे अच्छा समझ रहा था, वही उसे धोखा दे रहा था। जिसके बारे में वह कोई राय नहीं बना सका, उसने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जिसे वह सबसे कड़वा समझ रहा था, वही उसका असली मित्र निकला। बुद्ध की शिक्षा।
बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मन पढ़ने का रहस्य यह नहीं कि तुम शब्दों को सुनो, बल्कि यह कि तुम लोगों के कर्मों को देखो। फिर बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक मीठी बातों पर मत जाओ। जो व्यक्ति अधिक मीठा बोलता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा छल करने वाले लोग सबसे अच्छी बातें करते हैं। 2, जो चुप रहता है वह हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कभी कभी लोग चुप रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अच्छे हैं। हो सकता है वे सिर्फ अपने फायदे के लिए तटस्थ बने हुए हो। 3, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है। जो व्यक्ति तुम्हें सच्चाई बताने की हिम्मत करता है, भले ही वह कठोर लगे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दूसरों के मन की बातें समझना चाहते हो तो उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से परखो। कथा से शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। मन को पढ़ने का रहस्य यह नहीं कि कोई कितना अच्छा बोलता है, बल्कि यह कि वह असल में क्या करता है। कभी कभी सच्चे लोग कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे ही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। जो व्यक्ति चुप रहता है वह भी हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। कई बार वह सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से चुप रहता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज मुझे समझ आ गया कि मन की बातें पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि सही अवलोकन और अनुभव की शक्ति है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा। जब तुम देखना सीख जाओगे कि लोग कैसे बोलते नहीं, बल्कि कैसे व्यवहार करते हैं, तब तुम सच में मन की बातें पढ़ने की शक्ति पा जाओगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों के मन की बातें समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि उनके कर्मों को देखिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई मीठा बोलने वाला व्यक्ति असल में धोखेबाज निकला हो? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज आपने एक अनमोल रहस्य जाना। मन की बातें पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और अवलोकन की शक्ति है। अब सोचिए, अगर आप इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें तो कितना कुछ बदल सकता है। आप झूठ और सच्चाई में फर्क करना सीखेंगे। लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे। आपके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रियजनों की सच्ची भावनाएं समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को भी बेहतर समझने लगेंगे। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ने मीठी बातें करके आपको धोखा दिया हो, या कोई सच्चा दोस्त था जिसकी सच्चाई आपको बाद में समझ आई? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां और रहस्य मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। और हाँ, अगला वीडियो और भी ज्यादा मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी सीख आपसे छूट न जाए। याद रखिए, दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना सबसे बड़ा रहस्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि उदासी ने आपकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कस लिया है? जैसे चाहे आप कुछ भी कर लें, उस दुखद भावना से बाहर निकलना नामुमकिन हो। आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आपको पता है, सदियों पहले एक ऐसी कहानी बताई गई थी जो आज भी इस गहरी उदासी का समाधान दे सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गौतम बुद्ध की एक अनमोल कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको अपनी उदासी का कारण समझाएगी, बल्कि आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। गौतम बुद्ध की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो हर समय उदासी से घिरा रहता था। शायद वो इंसान आप या आपके किसी जानने वाले जैसा ही था।
जिसके चेहरे पर मुस्कान एक झूठ बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि जो सीख हम इस कहानी से पाएंगे वो आपके जीवन को बदल सकती है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, दुख बांटने से कम होता है, लेकिन बुद्धि बांटने से बढ़ती है। और आज हम आपको वही बुद्धि देने आए हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, खुशी और एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी में सही बदलाव ला सके। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी उदासी का जवाब बन सकती है। बुद्धा स्टोरी। हर समय उदास रहने वाले लोग। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बेहद उदास था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं हर समय उदास रहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि खुश रह सकूं, लेकिन ये उदासी मुझे कभी छोड़ती ही नहीं। कृपया मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की ओर शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक काम करने को कहता हूं। इस गांव में जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ जहां कभी कोई दुख या पीड़ा न आई हो। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने उसे रास्ता दिखा दिया है। वह खुशी खुशी चावल लेने निकल पड़ा। पहले घर पर उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल देंगे? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी कोई दुख ना आया हो। घर के मालिक ने उदासी से सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मेरे बेटे की मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी। वह दुख आज भी हमारे दिलों में बसा है। वह व्यक्ति खाली हाथ अगले घर गया। वहां भी वही कहानी थी। किसी ने अपना कोई प्रियजन खो दिया था तो किसी को बीमारी ने घेर रखा था। वह व्यक्ति हर घर गया, लेकिन कहीं भी उसे चावल नहीं मिला। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का दुख था। दिन के अंत में वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा उदास नहीं था। वह शांत लग रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने पूरे गांव का दौरा किया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। मुझे अब समझ में आ गया है कि दुख जीवन का हिस्सा है। मैं अपने दुख को लेकर क्यों इतना परेशान हूं, जब यह सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इसे कैसे देखते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि दुख स्थायी नहीं है और ये सबके जीवन में आता जाता रहता है, तो तुम इससे बंधे नहीं रहते। यही सच्ची शांति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हर किसी के जीवन में आता है। यह हमारी सोच और उसे स्वीकारने की क्षमता है जो हमें दुख से मुक्त कर सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं, तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जीवन में शांति और खुशी पाने का रास्ता अपने दुखों को स्वीकारना और उनसे खुद को परे रखना है। याद रखें, दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम इन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करते हैं। बुद्ध की कहानी, उदासी का कारण और समाधान। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। तभी एक स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा गहरी उदासी में डूबा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर समय उदासी ने मुझे घेर रखा है।
ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर हो चुकी हैं। मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं? गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, मुझे आपकी मदद करने का अवसर मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बताइए, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम वहां जाओ और एक कटोरे में पानी भरकर ले आओ। लेकिन याद रखना, तुम पानी को छेड़े बिना उसे कटोरे में भरना। स्त्री ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह सरोवर की ओर चल पड़ी। जब उसने पानी भरने की कोशिश की तो उसने देखा कि जैसे ही उसने कटोरा पानी में डाला, पानी हिल गया और लहरें उठने लगी। उसने बुद्ध के कहे अनुसार पानी को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह पानी भरने का प्रयास करती, पानी और अधिक अशांत हो जाता। वह निराश होकर बुद्ध के पास वापस आई और कहा, गुरुजी, मैं पानी को कटोरे में भरने में असफल रही। हर बार जब मैं पानी को छूती हूँ, वह हिलने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्री, अब थोड़ा रुको, वापस जाओ और सरोवर के किनारे शांत बैठो। केवल पानी को देखो और उसे छेड़ो मत। स्त्री वापस गई और सरोवर के किनारे बैठकर पानी को देखती रही। कुछ समय बाद उसने देखा कि पानी धीरे धीरे शांत हो गया। जब लहरें पूरी तरह से थम गई, तब उसने आसानी से कटोरे में पानी भर लिया और बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ, तुमने पानी को कैसे भरा? स्त्री ने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैंने पानी को छेड़ना बंद किया और उसे शांत होने दिया, तभी मैं इसे भर पाई। बुद्ध ने कहा, यह सरोवर तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपनी समस्याओं को ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जब तुम शांत हो जाती हो और अपनी परेशानियों को छेड़ना बंद कर देती हो, तो समाधान खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की अशांति ही हमारी उदासी का सबसे बड़ा कारण है। जब हम इसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो जीवन की चुनौतियों का समाधान हमें साफ दिखाई देने लगता है। अपनी परेशानियों को बार बार सोचने की बजाय कुछ पल रुककर शांत होकर उन्हें देखने की कोशिश करें। शांति में ही समाधान है। याद रखें, जैसे सरोवर का पानी अपने आप शांत हो सकता है, वैसे ही हमारा मन भी शांति पाकर सुलझ सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको खुद से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने में मदद की है, तो आप अकेले नहीं हैं। एंशिएंट विजडम टेल्स का मकसद ही यही है, आपके जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा खुशनुमा बनाना। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देती है। तो अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी एंशिएंट विजडम टेल्स फैमिली का हिस्सा बने और घंटी के आइकन को दबाना न भूले, ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूट ना जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या यह कहानी आपकी जिंदगी के किसी हिस्से से जुड़ी हुई महसूस हुई? आपके एक लाइक और शेयर से यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, हम सब एक दूसरे की कहानियों से जुड़ते हैं। तो आइए इस चैनल को एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां हम एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सके। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनमोल कहानी के साथ।